दगाबाज इश्क एपिसोड 5। 4 महीने 13 दिन। मंजू ने 10वीं का परीक्षा दिया और वह पास भी हो गई और इन्हीं सब में 4 महीने बीत भी गया। सभी बच्चे एडमिशन ले रहे थे। उसके साथ की सभी सहेलियों ने एडमिशन ले लिया, पर उसका एडमिशन अभी तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहाँ पर सभी लोग एडमिशन ले रहे थे वहाँ पर अब 25,000 एडमिशन के पैसे लग रहे थे, जो उनके पास नहीं थे। सुनीता ने जो पैसे पेट काट काट के बचाए थे, उसके ज़्यादा नहीं बल्कि 50,000 तक ही जमा कर पाई थी, क्योंकि बीच में उसके बाबा भी मर गए और शकुंतला जी की बीमारी थी, जिसकी वजह से पैसे खर्च हो जाते थे। वह ज़्यादा बचा नहीं पा रही थी। मंजू ने रोते हुए अपनी माँ से 25,000 रुपये मांगे, पर सुनीता जी ने देने से मना कर दिया, क्योंकि मानसी की उम्र 21 चालू हो गया था और वह चाहती थी कि 1-2 साल बाद उसकी शादी कर दे। मंजू बहुत रोने लगी। उसे इतना रोता देख सुनीता जी समझाते हुए बोली, मंजू देख, अगर मैंने 25 दे दिए तो इतना पैसा वापस इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। कितने साल से इतने पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, मेरे अलावा और कौन है कमाने वाला। सुनीता जी जो कह रही थी उसकी बातें उसकी बेटियां पूरी तरह समझ पा रही थी। उसकी माँ के सिवाय इस घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। मानसी जो सिलाई करती है उससे इतना पैसा तो नहीं आता जितना कि तीनों बहनों की शादी हो जाए, क्योंकि घर में 5 लोगों का खर्चा भी तो था। सभी बच्चों का एडमिशन भी हो गया, कॉलेज स्टार्ट भी हो गया, वे लोग कॉलेज जाने लगे, पर मंजू का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया। इन दिनों वह इतनी उदास रहने लगी थी, इतनी कि मानो उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हो। उसका मन था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए कुछ करे, पर शुरुआती ही बेकार था, तो बेचारी क्या करेगी। मंजू दिन भर दिमाग लगाकर सोचा करती थी कि कैसे उसका एडमिशन हो जाए, बल्कि वह अपनी सहेलियों से भी पूछा करती थी, कोई सस्ती कॉलेज के बारे में पता लगे तो बताना, जहाँ पर उसे कम पैसों में एडमिशन मिल जाए। पर ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं था, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी कॉलेज थे जहाँ पर और भी पैसे लग रहे थे और दूर भी थे, जहाँ उसे रिक्शा से आना जाना पड़ेगा। अगर सब मिलाकर देखा जाए तो उसका बजट बिल्कुल भी नहीं था। कॉलेज चालू हुए पूरे 1 महीना बीत गया, पर मंजू का एडमिशन नहीं हो पाया। बेचारी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। वैसे तो उसकी आत्मा इतनी तड़प रही थी कि जैसे तैसे करके उसका एडमिशन हो जाए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी बेचारी का एडमिशन नहीं हो पाया। अब वह पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी। एक दिन मंजू घर का सब काम करके घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसकी एक सहेली, जिसका नाम था प्रिया, वह उसके पास आई। उसे भी बुरा लग रहा था कि उसकी फ्रेंड का एडमिशन नहीं हो पाया। अगर 1,000-500 की बात होता तो वह शायद उसकी मदद कर देती, पर बात 25,000 की थी, जिसकी वजह से उसका किसी ने मदद नहीं किया। प्रिया बहुत तेज़ी से चलते हुए आई और जब वह मंजू को देखी तो आते ही उसका हाथ पकड़ खुशी से झूमते हुए उसके गले लिपट गई। दोनों सहेलियां काफ़ी देर तक बातें करती रहीं, बल्कि प्रिया कॉलेज की रिलेटेड काफ़ी कुछ उससे बता रही थी। अपने पुराने दोस्ती के बारे में दोनों बातें कर रही थी कि किसने कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्योंकि अब काफ़ी बच्चे अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेने से बिछड़ गए थे। दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रही। तभी प्रिया ने बातों ही बातों में कहा, अरे तुझे पता है वह मनोज, उसने तो अभी एडमिशन लिया, वो भी कोई इंटरनेशनल कॉलेज में, जहाँ पर 15,000 में उसका एडमिशन हो गया। प्रिया का इतना कहना कि मंजू रिएक्ट करते हुए बोली, क्या बात कर रही है तू? अभी तो कहीं पर भी एडमिशन होना नामुमकिन है, पर उसका कैसे एडमिशन हो गया? प्रिया बोली, अरे ये सब कहने की बातें हैं। मनोज ने मुझे बताया कि उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया और घर का बहुत सारा प्रॉब्लम बता दिया, जिससे उसे एडमिशन मिल गया। और तो और उसने पूरा पैसा भी नहीं भरा, सिर्फ कुछ
5,000 भर के एडमिशन लिया है। बाकी के पैसे वह 1 साल में चुकाएगा, क्योंकि उसके भी घर का प्रॉब्लम है। किसी का डेथ हो गया था, जिसकी वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया, पर बेचारे को देख अब एडमिशन हो गया। प्रिया बोल ही रही थी कि उतने में मंजू का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा कि वह एक बार अगर कोशिश की तो शायद उसका भी एडमिशन हो जाएगा। वे दोनों बातें कर रही थी। मानसी भी उनकी बातें सुन रही थी, और जब प्रिया चली गई तो मंजू अपनी बहन को सारी बातें विस्तार से बता दी, जो सुनकर उसकी बहन ने कहा, मंजू तू सच में पढ़ना चाहती है? मानसी का इतना कहना कि मंजू का आंख भर आया और वह अपनी बहन के गले लिपटते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ। इतना पढ़ना चाहती हूँ कि हमारे सारे दुख कट जाए, बस इतना ही। मंजू का इतना कहना कि मानसी भी उदास हो गई और वह कुछ तरकीब निकालने लगी। पर वे दोनों ने ना नानी और ना अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। मानसी सिलाई तो कर रही थी, पर कुछ सोच कर तरकीब भी निकालने लगी। अगली सुबह सुनीता जैसे खाना खाकर खेत में काम करने गई कि मानसी और मंजू दोनों बैठकर फिर से एडमिशन के बारे में बातें करने लगी। मानसी ने मंजू से बोली, चल हम दोनों जाकर देखेंगे, हो सकता है वहाँ जाकर कुछ पता चल जाए और तेरा एडमिशन हो जाए। मानसी का इतना कहना कि मंजू तो तुरंत रेडी हो गई, क्योंकि उसे तो पढ़ाई करना था, और दोनों बहनें जाने के लिए तैयार हो गई। मानसी नानी से झूठ बोलते हुए बोली, नानी मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ा सिलाई का सामान लेकर आना है। इतना बोलकर वह मंजू को लेकर कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज काफ़ी दूर था। दोनों रिक्शे से गए। जाने के बाद उन्होंने गेट पर इंक्वायरी किया। उसके बाद दोनों अंदर गई। दोनों बहनें प्रिंसिपल के सामने जाकर बैठ गई। प्रिंसिपल सर ने पहले तो कहा कि एडमिशन क्लोज हो गया है, पर 2-3 सीट खाली है जिसमें एडमिशन हो सकता है। प्रिंसिपल का इतना कहना कि मानसी खुश हो गई, और उससे भी ज़्यादा मंजू। मंजू कुछ कह पाती उससे पहले मानसी बोली, सर मेरी बहन का एडमिशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, पर यह पढ़ना चाहती है सर। मानसी इतना बोलकर चुप हो गई, तो वहीं प्रिंसिपल हल्की स्माइल करते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, एडमिशन हो जाएगा। तुम जाते वक्त फॉर्म लेकर जाना और कल इसी वक्त आकर सबमिट कर देना, और एडमिशन मिल जाएगा, और मंडे से कॉलेज ज्वाइन कर लेना। प्रिंसिपल की इतनी प्यारी बातें सुनकर मंजू खुशी से उछलने लगी, पर मानसी उदास होते हुए बोली, सर यहाँ पर एडमिशन फ़ीस कितना है? 15,000। क्या आप भर सकती हो इतना? मंजू का भी चेहरा उदास हो गया। मानसी एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखी, जो उसे ही देख रही थी। मानसी आगे बोली, सर एक साथ मैं तो इतना नहीं भर सकती हूँ, पर हाँ 1 साल के अंदर ज़रूर चुका दूँगी। प्रिंसिपल देख सकता था कि दोनों बहनें कितनी परेशान हैं। वह आगे बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें एक साथ में फ़ीस भरनी भी नहीं है। पहले तुम यह बताओ कितना भर सकती हो? यह सुन मानसी बोली, सर पहले 2,000 भरूं तो चलेगा क्या? ये सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, बेटा पहले तुमने 2700 तो भरना ही पड़ेगा। 2,500 फीस और ऊपर से 300 तुम्हें फॉर्म का, क्योंकि तुम लेट एडमिशन ले रही हो। अब यह सिस्टम कॉलेज का था, जिसे दोनों बहनों को फॉलो करना ही पड़ेगा। मानसी तुरंत हाँ भर दी, और निकलते वक्त उसने फॉर्म ले लिए। जब दोनों बहनें कॉलेज से बाहर निकली तो मंजू मानसी से बोली, मानसी दीदी आपको क्या लगता है मम्मी एडमिशन लेने देगी? इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? 15,000 कोई कम पैसा नहीं है, मम्मी तो तुरंत मना कर देगी। ये सुन मानसी बोली, देख
मेरे पास ना गले में 2,000 तो रहेगा, वह मैं आज तोड़ दूँगी और उसके बाद हमें 13,000 भरना है, तो वह हम पूरे 1 साल में भर ही देंगे। हाँ, मुझे सिलाई और ज़्यादा करना पड़ेगा। मानसी बोल ही रही थी कि मंजू तुरंत उसके गले लिपट कर रोने लगी, क्योंकि उसकी बहन उसे पढ़ने के लिए खुद को कष्ट देने वाली थी। दोनों बहनें घर आने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मानसी ने मंजू से कहा, कॉलेज तो बहुत दूर है, रोज जाने के लिए रिक्शा का किराया भी लगेगा, 10 जाने के लिए और 10 आने के लिए। मानसी बोल ही रही थी कि मंजू बीच में बोल पड़ी, नहीं दीदी, मैं रोज पैदल ही आऊँगी। मैं घर से जल्दी निकलूँगी और दोपहर में चलती हुई आ जाऊँगी, जिससे मेरा 20 रुपये रोज का बच जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। मंजू की बातें सुनकर मानसी भी दुखी हुई, पर क्या कर सकती, क्योंकि इतना तो उनके पास पैसा नहीं था। और वह अपनी बहन को प्यार से समझाते हुए बोली, हाँ तू सही कह रही है, कम से कम यह पैसे तो बच जाएंगे और तू जितना मेहनत करेगी एक दिन तू ज़रूर कामयाब हो जाएगी। यह सुनकर मंजू मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहीं दीदी, हम सब। मंजू की बातें सुनकर मानसी मुस्कुराने लगी और मंजू मन ही मन खुद से बोली, दीदी बस एक बार मैं पढ़ लूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ करूँगी। दोनों बहनें घर आई। आने में उन्हें काफ़ी देर हो गया था। नानी पूछ रही थी। उन्होंने नानी को सब कुछ बता दिया, पर एडमिशन का पैसा उन्होंने कम बताया। वे दोनों बहनें अपनी मम्मी के आने का इंतज़ार कर रही थी। शाम को जब सुनीता जी घर आई तो मानसी खुशी खुशी सब कुछ बताई। सब सुनने के बाद सुनीता बोली, 13,000 कहाँ से आएगा? मानसी बोली, मम्मी आप सिर्फ 3,000 दे दो, 10,000 तो हम लोग 10 महीने में भर ही लेंगे। वैसे भी कॉलेज का काफ़ी टाइम निकल चुका है और एक बार एडमिशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। मानसी और मंजू रिक्वेस्ट करने लगी। सुनीता भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी और वह हाँ भर दी। अब दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो गई, पर सुनीता को तो टेंशन लगा ही था, क्योंकि 10,000 तो उन्हें साल के अंदर भरना था। दूसरे दिन सुनीता बैंक जाकर 3,000 निकाल कर लाकर अपनी बेटी को दे दी। और जब सुनीता खेत में काम करने चली गई तो मानसी ने अपने गले का पैसा तोड़ी, जिसमें से उसे 2,200 रुपये निकल गए और सब पैसा मिलाकर 5,000 रुपये हो गए। वह दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी। एडमिशन का जो प्रोसेस था दोनों बहनों ने मिलकर किया। करीब 1 से 2 घंटा उन्हें कॉलेज में लगा और फाइनली जब एडमिशन हो गया, दोनों बहनें के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और दोनों बहनें कॉलेज से निकलने के बाद पानी पूरी खाई और ढेर सारी बातें करते हुए घर आ गई। उन्होंने अपनी माँ और नानी छोटी बहन के लिए भी गोलगप्पे लेकर आई थी। उनके लिए यह छोटा सा पार्टी था जो सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करने लगी। मंजू ने तो ढेर सारे सपने देखने लगी कि वह कॉलेज करने के बाद वह क्या क्या करेगी। अब वह यहाँ से अपने सपने देखना शुरू कर दी। मंजू ने मंडे से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दी। पहले दिन उसका बहुत ही अच्छा रहा। मानसी तो आगे कॉलेज नहीं कर सकी, पर वह अपनी बहन को पढ़ाना चाहती थी और इस काम में वह कामयाब भी हो गई। जब मोहिनी को पता चला कि मंजू का एडमिशन हो गया है तो उसे बहुत जलन महसूस होने लगा और वह हमेशा की तरह लोगों से सुनीता और उसकी बेटियों की चुगली करने लगी। पर लोग इतने भी बुरे नहीं थे। उन्हें तो सुनीता में कोई बुराई नज़र नहीं आता था। पर हाँ, कुछ औरतें थीं जो मोहिनी का भी साइड लेती थी। मंजू मन लगाकर कॉलेज जाती और पढ़ाई में भी बहुत मन लगा रही थी, बल्कि घर के कामों में भी वह पूरा हाथ बटाती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन के ऊपर ज़्यादा लोड आए।
मंजू ने कुछ बुक्स भी ले लिए थे, फिर भी बहुत सारे बुक्स उसके पेंडिंग थे। पर उसके साथ में जो लड़कियां पढ़ती थी या उसकी नई नई जो फ्रेंड बनी थी वो बहुत अच्छी थी, सब मिलकर पढ़ाई करती। 1 महीने बाद मंजू को कॉलेज जाते हुए पूरे 1 महीना बीत गया। उसने सारे टेक्स्ट बुक धीरे धीरे ले लिए, पर उसने कुछ नोटबुक भी खरीदे थे, पर उसे नोटबुक बहुत लग रहा था। मंजू आज जब कॉलेज से घर आई तो वह मानसी से बोली, दीदी मुझे बुक्स खरीदना है। ये सुन मानसी बोली, कितना बुक चाहिए तुझे? 6-7 तो चाहिए। मंजू का इतना कहना कि मानसी बोली, मेरे पास सिर्फ 60 से 70 रुपए ही हैं, वह भी एक औरत देकर गई। मंजू बोली, कोई बात नहीं दीदी, मम्मी आएगी तो मैं उनसे ले लूँगी। हाँ ठीक है। मानसी इतना बोलकर सिलाई करने लगी तो ही मंजू घर के काम करने लगी। शाम का वक्त। सुनीता जब शाम को घर आई, उसकी छोटी बेटी महक ने पहले पानी पीने के लिए दी, उसके बाद चाय बनाकर दी। 8 बजे खाना खाने के बाद जब सब लोग बिस्तर पे सो रहे थे, तभी मंजू अपनी माँ से बोली, मम्मी कल मुझे 400 से 500 रुपये मिल सकता है क्या? क्योंकि मुझे कुछ बुक्स लेने हैं। मंजू का इतना कहना कि सुनीता जो सो रही थी वह तुरंत आंखें खोलकर उसके तरफ पलट के देखी। उन्हें पता नहीं क्यों पर गुस्सा आया और वह ज़्यादा गुस्से में तो नहीं पर चिल्लाते हुए बोली, इसीलिए मना कर रही थी कि नाम मत लिखाना। अभी ये हाल है, अभी तो 10,000 भरना भी है, कहाँ से आएगा इतना पैसा? और अभी से तेरे खर्चे चालू हो गए, किताब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पूरा साल निकालना मुश्किल हो जाएगा। सुनीता गुस्से में अपनी बेटी को चिल्लाने लगी। मंजू चुपचाप बैठी सुन रही थी। वहीं मानसी के पास भी कोई शब्द नहीं था, आखिर क्या ही बोले, उसकी माँ भी तो सही कह रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं सुनीता आगे बोली, पढ़ाई छोड़ दे, बैठ जा घर, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं तेरे पैसे भर पाऊंगी। सुनीता इतना बोलकर तुरंत लेट गई और आंखें बंद कर ली। अगर पैसा होता तो अपनी बेटी को कभी इतना नहीं सुनाती। इन तीनों के लिए ही तो उसने कैसे कैसे दिन निकाले, बेटियों के लिए ही वह लोगों के ताने सुनती चली आ रही है। सबके सोने के बाद मंजू बिस्तर पर लेट गई थी, पर उसके आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहा था। वह जोर से रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके बगल में उसकी बहन सोई थी और अगर उसने सिसकियाँ लिए तो वह ज़रूर सुन लेगी। रोना तो उसे बहुत आ रहा था, वह मुंह दबाए ही ऐसी ही रोती रही। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपनी माँ से कुछ भी शिकायत नहीं की। चुपचाप वह घर का काम कर रही थी कि तभी सुनीता अपनी छोटी से बटुए में से 100 के नोट निकालते हुए मंजू के तरफ बढ़ाते बोली, यह ले, इसमें जितना आएगा आज ले लेना, 2 दिन बाद मुझे पैसे मिलेगा तो दूंगी। सुनीता इतना बोलकर खेत में काम करने चली गई। उसके जाते ही मंजू रोने लगी क्योंकि माँ तो माँ थी, चिल्लाती भी थी और प्यार भी करती थी। सुनीता अपनी बेटियों को कभी चिल्लाती थी तो उसकी बेटियाँ बुरा नहीं मानती थी क्योंकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियाँ किसी से लड़ाई झगड़ा करे या बहसबाजी करे। वह अपनी ही बच्चों को डांट फटकार लगा देती थी। मंजू कॉलेज जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गई। उसकी माँ के दिए हुए 100 रुपये और मानसी ने अपने पास से 70 दिए। उसने कहा, आज इतने में जितना मिलेगा बुक्स ले लेना, मम्मी ने तो कहा है तुझे 2 दिन बाद देगी। मंजू जल्दी जल्दी पैदल चलते हुए जा रही थी। वह रोज अपने मन में यही कहते जाती, भगवान कब तक हम लोग तकलीफ सहेंगे, भगवान अब बस कर दो, अब सच में सहा नहीं जाता, उतना ही तकलीफ दो जितना कि हम लोग सह सके।
मंजू यही सब सोच रही थी। आज किताब लेने के लिए पैसे नहीं हैं, कल को उसे 10,000 भरना है, कहाँ से आएगा। उसकी माँ सही कह रही थी, अगर मैं अभी कॉलेज छोड़ी तो 5,000 मेरा पानी की तरह बह जाएगा। मंजू इसी तरह सोचते हुए कॉलेज पहुंच गई। उसने सबसे पहले कॉलेज के बाहर बुक स्टॉल पर जाकर नोटबुक ली और जल्दी से कॉलेज के अंदर गई। जाकर अपने फ्रेंड्स के बगल में बैठ गई। 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद उनकी क्लास टीचर आई और सभी को उन्होंने कहा, गर्ल्स और बॉयज़ ध्यान से बातें सुनो। जो कॉलेज के बगल में मंदिर है, उस मंदिर के अध्यक्ष मिस्टर सुनील पटेल आ रहे हैं। वह हर साल यहाँ पर बच्चों को बुक्स, पेन और ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहले गर्ल्स जाएंगी और बिना शोर किए, और जब गर्ल्स आएंगी तो बॉयज़ जाएंगे। बात आई समझ में? यस मैम, सभी ने एक साथ कहा। मंजू ने जैसे यह सुनी उसे यकीन नहीं हो रहा। उसे यही लग रहा था कि भगवान ने उसकी बातें सुन लिया। उसके चेहरे पर एक लंबी वाली स्माइल आ गई और सभी गर्ल्स लाइन से नीचे हॉल में गई। बहुत लोग हॉल में बुक्स बांट रहे थे। जैसे मंजू की बारी आई तो उसे 12 बुक्स, 2 पेन और एक छोटे से पैकेट में खाने की कुछ चीज़ें मिली जो सभी को मिल रहा था। वह लेकर जल्दी से क्लास में आ गई। वह इतनी खुश थी कि कब घर जाए और अपनी माँ और बहन को बताए। और जब कॉलेज की छुट्टी हुआ तो वह इतनी तेज़ी से चलते हुए घर जा रही थी, मानो आज उसे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन बहुत लंबी होती जा रही है। वह कब घर पहुँचेगी। मंजू को जो पैकेट खाने के लिए मिला था उसने वैसे ही बैग में रखी थी, क्योंकि वह घर जाकर सभी के साथ बैठकर खाना चाहती थी। और जब घर पहुंची तो वह उछलते हुए घर में गई। उसको इतना खुश देखकर मानसी पूछी, क्या हो गया मंजू? मंजू तुरंत अपना बैग खोली और नोटबुक और पेन उसने अपनी बहन को दिखाए और जो खाने का पैकेट था वह नानी को दी। नानी पैकेट खोलते हुए बोली, ये सब किसने तुझे दिया? मंजू ने खुशी खुशी से सारी बातें बता दी, जो सुनकर मानसी बोली, मैंने तुझे क्या बोली थी, एडमिशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा। यह सुन मंजू बोली, हाँ दीदी, सही कहा। भगवान उतना ही दर्द देते हैं जितना कि हम लोग सह सकें। देखो आज दर्द में भी कितना खुशी मिल रहा है। उस पैकेट में 2 समोसे, 2 जलेबी और 4 प्रकार की मिठाइयाँ और भी कुछ चीज़ था। मानसी, मंजू, महक और नानी चारों ने खाई और सुनीता के लिए उन्होंने पहले ही साइड में निकाल कर रख दिया। जब शाम को सुनीता काम करके घर आई तो मंजू ने अपनी माँ को दिए और सारी बात बताई। जो सुनकर सुनीता बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तेरी 1 साल की किताब लेने का छुटकारा मिल गया। बस पढ़ाई पर ध्यान देना बच्चा। जो सुनकर मंजू अपनी माँ के बालों को संवारते हुए बोली, हाँ मम्मी, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी। इस कहानी में सबसे मेन किरदार मंजू का ही है। बहुत जल्द इस स्टोरी में ट्विस्ट आएगा, तो आप लोग प्लीज़ सुनते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए और कहानी को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।